दोस्तों, गाजा सिटी पर इजराइल ने बमबारी तेज कर दी है और आज सुबह से अब तक इतने लोगों की मौत हुई है, आप भी हैरान हो जाएंगे। इसी बीच इजरायली रक्षा मंत्री ने गाजा को जलाने और हमास को हराने की कसम खाई है। दूसरी ओर क्षेत्र में बढ़ते आक्रामकता के बीच मुस्लिम देश मिस्र ने बड़ा कदम उठाया है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जैसी ताकतवर चीनी एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया है। जानेंगे क्या है तैयारी, किस बात का खतरा मंडरा रहा है, और साथ में आपको बताएंगे अमेरिकी मंत्री ने भारत पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी और इसी के साथ अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के जहाज पर हमला कर कई लोगों को मार दिया है, जिसके बाद बवाल मच गया। तो बिना देर किए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, गाजा पर इजराइल का हमला लगातार तेज होता जा रहा है, जबकि बंधकों की फैमिली नेतन्याहू पर बंधकों को बलि देने का आरोप लगा रहे हैं। इस बीच इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्ज ने आज ट्वीट किया कि गाजा जल रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी आर्मी लोहे की मुट्ठी से काम कर रही है ताकि आतंकवाद की बुनियाद को तोड़ा जा सके, बंधकों को छुड़ाने की तैयारी हो सके और हमास को हराया जा सके। लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि गाजा में हालात बेहद ख़राब है। मंगलवार सुबह से ही इजरायली फ़ौज ने हवाई और ज़मीनी हमलों को और तेज़ कर दिया है। गाजा शहर पर जमकर बमबारी की गई। उत्तरी इलाकों में रिहायशी इमारतों को उड़ा दिया गया। यहाँ तक कि गाजा पोर्ट और अल रिमाल मोहल्ले के लोगों को साफ साफ कह दिया गया कि घर छोड़कर दक्षिण की तरफ निकल जाओ। इसी बीच सिर्फ मंगलवार सुबह से लेकर अब तक की बमबारी में कम से कम 80 फिलिस्तीनी शहीद हो गए हैं। गाजा सिविल डिफेंस के स्पोक पर्सन महमूद बस्सल ने कहा कि हालात काबू से बाहर है। लगातार बमबारी हो रही है और हर घंटे शहीदों और घायलों की संख्या बढ़ रही है। उधर इजरायली अखबार इजराइल हयोम ने रिपोर्ट किया कि गाजा से उठने वाले धमाकों की आवाज़ें तेल अवीव तक सुनाई दी। यहाँ तक कि धमाकों की तीव्रता इतनी ज़्यादा थी कि दक्षिणी इजराइल के नेटिओट कस्बे में घरों की खिड़कियां चटक गई। वहीं दूसरी ओर गाजा में जो इजरायली बंधक फंसे हुए हैं, उनकी फैमिलीज ने पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पर सीधा आरोप लगाया है। परिवारों की संस्था ने बयान दिया कि 710 रातें बीत चुकी है और हो सकता है कि ये आखिरी रात हो हमारे प्रियजनों के लिए, जो बड़ी मुश्किल से अभी तक जिंदा है। उन्होंने साफ कहा कि इजराइल की लगातार बमबारी उन बंधकों की जिंदगी खतरे में डाल रही है। परिवारों ने यह भी बताया कि नेतन्याहू, डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्ज और बाकी अधिकारी उनकी अपील सुनने तक को तैयार नहीं है। ना तो वो मुलाकात कर रहे हैं, ना कोई ठोस कदम उठा रहे हैं। उन्होंने सीधा कहा कि नेतन्याहू को हमारे प्रियजनों के अंजाम की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी और इस बार इजरायली जनता माफ नहीं करेगी कि सरकार ने अपने ही लोगों को कुर्बान कर दिया। सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि इजराइल के अंदर विपक्ष भी भड़क गया है। एविगडोर लिबरमैन, जो इजराइल बेतूने पार्टी के चीफ है, उन्होंने नेतन्याहू पर करारा वार किया। लिबरमैन ने कहा, नेतन्याहू खुद मान चुका है कि वो बंधकों, देश की स्ट्रेटेजिक रिलेशन और यहाँ तक कि इजराइल की अर्थव्यवस्था की भी बलि चढ़ा चुका है, सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, गाजा में जारी इजरायली हमले और क्षेत्र में बढ़ते इजरायली शासन की आक्रामकता के बीच मिस्र ने बड़ा कदम उठाया है। दोस्तों, मिस्र ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे इजराइल की चिंता और बढ़ गई है। दरअसल प्रेस रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ है कि मिस्र ने चीनी HQ-9B लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को सीनाई प्रायद्वीप के अहम इलाकों में तैनात कर दिया है। ये वही इलाका है जो सीधे सीधे गाजा के पास लगता है। अब जरा सोचिए, HQ-9B सिस्टम की ताकत कैसी है। इसे रूस के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जितना ही एडवांस माना जाता है। इसका मतलब साफ है, मिस्र ने अपने बॉर्डर की सुरक्षा को एक नए लेवल पर ले जाया है। मिस्र के रक्षा मंत्री अब्दुल मजीद साकर ने भी हाल ही में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सैन्य तैयारी सिर्फ हौसले की बात नहीं है, बल्कि असली ज़मीनी हकीकत है। जो भी मिस्र की सरहदों को नुकसान पहुंचाने की सोच भी रखेगा, दुनिया को हैरान कर देंगे हम अपनी उन ताकतों से जिनके बारे में किसी को अब तक पता भी नहीं है। दोस्तों, ये बयान और HQ-9B की तैनाती ऐसे वक्त में हुई है जब गाजा में इजराइल की नरसंहार जैसी युद्ध जारी है। मिस्र को डर है कि कहीं इस जंग का फैलाव उसके इलाके तक ना पहुंच जाए और लाखों फिलिस्तीनियों को जबरन सीनाई में धकेलने की कोशिश ना हो। मिस्र पहले ही साफ कर चुका है कि सीनाई में विस्थापन उसकी रेड लाइन है।
अब बात करें HQ-9B सिस्टम की ताकत की। इसकी रेंज है 200 किलोमीटर तक, यानी दुश्मन का फाइटर जेट, ड्रोन या क्रूज मिसाइल कोई भी इससे बच नहीं सकता। इसका एडवांस रडार 300 किलोमीटर दूर तक टारगेट को पकड़ सकता है, वो भी तब जब दुश्मन इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग का इस्तेमाल कर रहा हो। और सबसे बड़ी बात, इसे आप मोबाइल ट्रक पर भी ले जा सकते हैं और फिक्स इंस्टॉलेशन जैसे एयरपोर्ट, पोर्ट या मिलिट्री बेस पर भी तैनात कर सकते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में मिस्र ने नॉर्थ सिनाई में अपनी फौजी ताकत को बहुत बढ़ाया है। वहां अब दसियों हजार सैनिक और हजारों भारी गाड़ियां तैनात की जा चुकी है। यही वजह है कि इजराइल बार बार मिस्र की इस तैयारी को लेकर बेचैन नजर आता है। रीजनल एक्सपर्ट का कहना है कि मिस्र का यह कदम मिडिल ईस्ट का स्ट्रेटेजिक बैलेंस बदल रहा है और इजराइल को लंबी अवधि में मिस्र की नई रक्षा रणनीति को लेकर गंभीर चिंता करनी पड़ेगी। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने यूरोपीय देशों से भारत और चीन पर 50% से 100% तक टैरिफ लगाने की अपील की है। ये बात उन्होंने सोमवार को ब्लूमबर्ग को दिए इंटरव्यू में कही। बेसेंट ने कहा कि रूसी तेल खरीद रोकने के लिए अमेरिका तब तक एक्स्ट्रा टैरिफ नहीं लगाएगा जब तक कि यूरोपीय देश चीन और भारत पर भारी टैरिफ नहीं लगाते। यूरोप को रूस की ऑयल इनकम रोकने और यूक्रेन में युद्ध खत्म करने में बड़ी भूमिका निभानी होगी। बेसेंट का यह बयान चीन से टिकटॉक को लेकर हुई बातचीत के बाद आया है। उन्होंने कहा कि चीन रूस से तेल खरीदने को अपना आंतरिक मामला मानता है। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि भारत और चीन रूस से तेल खरीद रहे हैं, जिससे पुतिन को यूक्रेन के खिलाफ जंग जारी रखने में मदद मिल रही है। भारत चीन पर भारी भरकम टैरिफ लगाकर इन्हें रूसी तेल खरीदने से रोका जा सकता है। बेसेंट ने कहा कि अमेरिका यूरोपीय देशों के साथ मिलकर रूस की ऑयल कंपनियों जैसे रोसनेफ्ट और लुकोइल पर कठोर प्रतिबंध लगाने का सोच रहा है। इसके साथ ही 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद रूस की जो $300 अरब प्रॉपर्टी फ्रीज की गई थी, उनका इस्तेमाल करने पर विचार करेगा। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल यूक्रेन के लिए कर्ज गारंटी के तौर पर किया जा सकता है। उन्होंने कहा, मैं गारंटी देता हूं कि अगर यूरोप रूसी तेल खरीदने वालों पर भारी टैरिफ लगाए तो 60 से 90 दिनों में युद्ध खत्म हो जाएगा, क्योंकि यह मॉस्को की कमाई का मुख्य जरिया काट देगा। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका की सेना ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में वेनेजुएला की एक कथित ड्रग बोट को नष्ट कर दिया है। ट्रंप के मुताबिक यह नाव अमेरिका की ओर बढ़ रही थी। सोमवार को जारी बयान में ट्रंप ने कहा कि सेना के हमले में 3 लोगों की मौत हुई। उन्होंने दावा किया कि यह कार्रवाई हिंसक ड्रग तस्करी गिरोह के खिलाफ की गई। हालांकि उन्होंने कोई सबूत पेश नहीं किया कि नाव पर वाकई ड्रग्स थे। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लगभग 30 सेकंड का एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें एक नाव को पानी में विस्फोट होते और आग की लपटों में घिरते दिखाया गया। इससे कुछ समय पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने कहा था कि उनका देश अमेरिका की आक्रामकता का जवाब देगा। उन्होंने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो को मौत और जंग का स्वामी बताया। दोस्तों, दोनों देशों के बीच तनाव उस समय बढ़ा जब अमेरिका ने नशीली दवाओं की तस्करी रोकने के लिए अभियान के नाम पर दक्षिणी कैरिबियाई क्षेत्र में युद्धपोत तैनात किए। इस अभियानों के तहत हुए एक हमले में 11 लोग मारे गए थे। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। आपसे गुजारिश है, हमारी सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।